अंदर ही भगवान जो है व्यापक रूप से मौजूद है, आपके पास ही है, वो दूर नहीं है कहीं। ऐसा आपको हमको देखना है, सर्वव्यापी। और एक किसी विद्वान ने एक बात और लिखी है, वो लिखी है तैलेषु तैलम दधनीप सर्पी आपः स्रोतः सरणीषु चापि एवमात्मनि गृह्यते असौ सत्येनैनं तपसा येन पश्यति। बोला जैसे तिलों में तेल व्यापक है, जैसे दही में मक्खन व्यापक है, जैसे अरण्यों में लकड़ियों में अग्नि व्यापक है, जैसे भूमि में पानी व्यापक है, वैसे भगवान सर्वत्र व्यापक है। तेल को कैसे देख पाते हैं आप? तिल को सरसों को पीलने से तेल दिखने लग जाता है। मक्खन कैसे दिखने में आता है? मथनी से मथते हैं दही को, थोड़ी देर के बाद में मक्खन ऊपर निकल के दिखने लगता है। भूमि में पानी है, कैसे पता चलेगा? खोदते जाओ, कुआं खोदोगे तो स्रोत इधर उधर से इकट्ठा पानी दिखने लग जाएगा, मिल जाएगा। लकड़ियों में अग्नि है, जैसे माचिस का खोल है, इधर तिल्ली है, उसमें अग्नि है व्यापक, पर वो दिख तो नहीं रही। क्या करते हैं? रगड़ करते हैं। ऐसे घर्षण किया आपने, अग्नि प्रकट हो गई। तो घर्षण से दोनों को आप ऐसे घर्षण करते हो तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अब उस व्यापक ब्रह्म को, सर्वज्ञानी ब्रह्म को हम जानने के लिए क्या करें? उसका साक्षात करने के लिए अगर सत्य नैनम तपसा येन पश्यति, सत्याचरण और तपस्या में जीवन से, सत्य और तप की रगड़ से, मथनी से जब आप मथोगे अपने जीवन में, पूरे सत्य में हो जाओगे और तपस्या में जीवन जियोगे, उसे भूलने, जैसे मक्खन को पाने के लिए माँ मथनी मथती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती है। अगर सर्दी पड़ रही है तो उसमें गर्म पानी डालती है, और गर्मी बहुत पड़ रही है तो ठंडा पानी डालती है, फिर मथती है, फिर देखती है, फिर मंथन करती है। जब बहुत बड़े परिश्रम से और युक्ति से, बुद्धि से काम लेती है। कोई माता समझती नहीं हो मक्खन निकालना, अग्नि में गर्मी पड़ रही है और मथने लग जाए, इतनी देर तक वो मथती रहेगी, मक्खन नहीं निकलेगा जब तक उसमें ठंडा पानी नहीं डाला जाए। ये हमने देखा तो रातों दिन हमारी माता दादी माँ मक्खन निकालती थी, और जब ठंड पड़ रही हो फिर भी आप मथनी मथते जा रहे हो, गर्म पानी नहीं डालोगे तो भी नहीं निकलेगा। उसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, ध्यान लगाना पड़ेगा और मेहनत 10, 15, 20 मिनट, 8 घंटे लगाना पड़ेगा, तब निकलेगा। वैसे ही भगवान ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, सारी दुनिया में विद्यमान है, लेकिन सत्य की और तपस्या में ही रगड़ से उसको हम अपने अंदर देख सकते हैं। उसके लिए देखने के लिए ज्ञान नेत्र, तीसरा नेत्र बुद्धि का नेत्र। मैंने अभी कहा आपसे, इसके कारीगर को आपने देखा नहीं, पर आप ज्ञान नेत्र से समझ रहे हो किसी ने बनाया है, बुद्धि से समझ रहे हो। कोई कहे आपके भाई ईश्वर है कि नहीं है दिखाओ, भाई दिखने में आता ही नहीं तो कैसे माने ईश्वर को? बोला जो दिखने में नहीं आता उसे नहीं मान सकते, कि उसे कैसे मानेंगे जो दिख ही नहीं रहा? ऐसी कह रहे हो आप? ऐसी बात नहीं है, जो नहीं दिख रहा उसको भी हम मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं। कैसे मानते हैं? जैसे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपने अपने दादाजी को देखा होगा, पिताजी के पिताजी को देखा होगा, तो आप कहेंगे मेरे दादाजी हैं। पर दादाजी के दादाजी को देखा है किसी ने? इसका मतलब है ही नहीं दादाजी। मैं आपसे कहूँ आपने अपने दादाजी के दादाजी को देखा है किसी ने? तो आप कहेंगे नहीं देखा, तो है कि नहीं है? आप कह सकते हो नहीं हुए दादाजी, दादाजी के दादाजी हैं, बुद्धि नेत्र से देख रहे हो कि हाँ दादाजी के भी दादाजी हैं। ऐसे ही बुद्धि के नेत्र से देखना पड़ता है इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता। और ये आंखें केवल भौतिक जगत को दिखा सकती हैं, आंखों का देखना बहुत थोड़ा है।
आँख कितना दिखाती है, कितना ज्ञान देगी, बहुत थोड़ा। कानों से देख रहे हैं, नासना से देख रहे हैं, रसना से देख रहे हैं, ऐसे भी देखना होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियां दिखाती हैं हमको। जैसे जैसे आप कहेंगे तो भाई ये फूल है, इसको सूंघ कर देखो। भोजन जब बनाती है तो माताएं कहती है थोड़ा सूंघ के देखो खुशबू आ रही है कि नहीं। आंख दिखाएगी ना खुशबू कैसी है, आंख तो खुशबू की दुर्गंध को भी नहीं दिखा सकती। कोई आवाज आ रही है तो आप कहेंगे सुनकर देखो। आंख शब्द को दिखा सकती है, कान सुन के बताएगा ये शब्द आ रहा है। अब तो मेरी वाणी को आंख से देख रहे हो कि कान से? कान से देख रहे हो। आंख तो केवल मेरे शरीर को दिखा रही है, बाकी शब्दों को तो कान दिखा रहे हैं तुम्हें। यज्ञ की सुगंधी को आंख दिखाएगी कि नासना दिखाएगी? फूलों की सुगंधी को मैं आंख से कहूँ गुलाब की खुशबू है कि मोगरा की है, तो आंख कहेगी मुझे नहीं पता, नासका के पास ले जाओ, वो बताएगी। तो नासका दिखाएगी कि ये गुलाब की खुशबू है, ये मोगरा की है, चमेली की है, ये फलाने की है। आंख कितना दिखा रही है बेटा? किसी चीज को छू कर देखो, स्पर्श इंद्रिय से छू के देखो। रसना, आपने कोई मीठा लिया, आंख से पूछा वही खट्टी चीज है कि मीठी है, कि आंख बताएगी कि ये खट्टी है कि ये मीठी है? आंख कहेगी मुझे नहीं मालूम, यहाँ कहेगा रसना पर डालो, तो रसना पर डाला, आपने कहा ये खट्टी है, आपने कहा मीठी है, तो खट्टे मीठे का चक्कर का क्या रसना कराती है? आंख का देखना बहुत थोड़ा है। आंख से कितनी दुनिया को देख पाओगे आप, जितना चार इंद्रियों से देख रहे हो। 1/5 हिस्सा दिखा रही है आंख, 1/5 हिस्सा। 4/5 हिस्सा तो अन्य इंद्रियां दिखा रही है, 4 भाग तो और इंद्रियां भी बता रही है। इसीलिए कोई आप ये कह रहे आंख से दिखाओ तो मानेंगे, वो कुछ मानना नहीं है। बुद्धि के नेत्र से देखो, ज्ञानेंद्रियों से देखो, भगवान आपको सर्वत्र नजर आएगा। ब्राह्मण कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि। वो तो ये करें मैं तुमको प्रत्यक्ष ब्रह्म देखता हूं। ब्रह्म प्रत्यक्ष है, पर हम उसके देखने की विधि नहीं समझ पा रहे। इसी समय आप हर समय भगवान को देख सकते हैं, ज्ञान नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से। एक जागृत समाधि होती है, आप जागते हुए ब्रह्म में हो सकते हैं, पर एक विवेक जागृत हो जाए, समझने में समझ आ जाए इस बात की कि ईश्वर व्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सब जगह है, ये तत्व ज्ञान के रूप में बदल जाए। सात्विक ज्ञान अलग होता है, ध्यान देना, तत्व ज्ञान अलग होता है। तत्व ज्ञान के लिए बढ़ना है हमको, उसकी तैयारी करनी है। सात्विक ज्ञान क्या होता है? जैसे एक माताजी रोटी बना रही हैं और तवे पर रोटी डालती है, बच्चा देख रहा है, बच्चे नकल करते हैं माता पिता की, तो बच्चा भी आटा देता है, ऐसे करके तवे पर डालने की कोशिश करता है। तो माँ कहती है अरे नहीं बेटा, हाथ जल जाएगा, तवा गर्म है। फिर दूसरी बार डालने की कोशिश करता, अरे नहीं नहीं हाथ जल जाएगा, गर्म है तवा। 4-5 बार माँ ने मना किया उससे। यह है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान माँ दे रही है, तवा गर्म है, हाथ जल जाएगा, इसमें मत डालो, लेकिन बच्चा नहीं मान रहा। अब माँ ने सोचा चलो इसको अनुभव हो ही जाने। अब माँ ने रोक लिया और उसे डाला और हाथ डालते ही उसका तवे पे छू गया, अब जल गया। अब क्या दोबारा बच्चा डालेगा? अब उसको तत्व ज्ञान हो गया कि ये गर्मी, ये गर्म है, ये जला देती है। फिर जलन होने लगी, रोने लगा। अब जीवन भर नहीं लगाएगा हाथ तवे से और अग्नि से, जीवन भर के लिए तत्व ज्ञान हो गया अग्नि का। ऐसे ही तत्व ज्ञान अलग होता है, शब्द ज्ञान अलग होता है। एक बात और ध्यान दें, आप कैसे जानेंगे कि हम ईश्वर का तत्व ज्ञान कर गए, हो गया हम? तो उसके कुछ कसौटियां हैं, अपने जीवन में आप परख सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि भाई ईश्वर न्यायकारी है, न्याय करता है। अगर आप न्याय करने लग गए तो समझो आप ईश्वर को न्यायकारी तत्व रूप में देख लिया,
और ईश्वर को तो न्यायकारी कहते हो, तुम अन्याय करते हो, भेदभाव करते हो, तुम लोगों के प्राणियों के साथ अन्याय करते हो, तो तुम ईश्वर को शब्द ज्ञान से ही समझोगे। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये आपने मान लिया, भगवान आनंद स्वरूप है। और आप ईश्वर की संज्ञा उपासना नहीं करते, उसका नाम भी नहीं लेते, उसको पाने का प्रयास नहीं करते। आपको पता चल जाता है कि रसगुल्ला बहुत अच्छा होता है, तो खरीदते हो कि नहीं? पैसे दे के लाते हो, आप मेहनत करके उसका इंतजाम करते हो, उपाय करते हो कैसे भी ये चीज मिले। गाड़ी से बताइए तो गाड़ी खरीदते हो, मकान से बताइए तो मकान बनाते हो। जिसको तुम अच्छा समझते हो उसमें जीते हो कि नहीं? उसे प्राप्त करने में पूरी ताकत लगाते हो कि नहीं? जब भगवान को सच्चिदानंद मान लिया तो उसको पाने में पूरी ताकत लग रही है क्या? नहीं लग रही है, इसका मतलब शब्द ज्ञान है। अगर तुम्हारी केवल ये मान रहे हो तो शब्द ज्ञान ही है, कर नहीं रहे, उपाय नहीं कर रहे हो उसे पाने का। वो आनंद का भंडार है, कहने में आ रही है, उपाय तो कुछ कर ही नहीं रहे, आनंद समझ ही नहीं रहे तत्व रूप में। आपने ये जान लिया कि भगवान जो है सर्वत्र व्यापक है, हमें देख सुन जान रहा है, तो आप अपने को भगवान से भी अलग नहीं समझोगे तो कभी गलत काम कर सकते हो। अगर हमारे जीवन से गलत काम हो रहे हैं, मिलावट हो रही है, झूठ बोली जा रही है, छल कपट किए जा रहे हैं, अन्याय किए जा रहे हैं, व्यभिचार किए जा रहे हैं, रिश्वत ली जा रही है, गलत काम हो रहे हैं, तो समझो आप ईश्वर को व्यापक सर्वंतर्यामी नहीं समझ रहे। क्या कोई माता पिता के सामने गलती कर सकता है? ये पता चल जाए मेरे माता पिता मेरे पास बैठे हुए, मुझे देख रहे हैं, फिर मैं झूठ बोल सकता हूँ, गलती कर सकता हूँ, कोई अनैतिक हरकत कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास ही बैठे हैं, देख रहे हैं, मुझे दंड देंगे, पता नहीं कितना दंड देंगे। कोई राजा के पास बैठा हो और गलत काम कर जाए, हिम्मत है कि नहीं? हम भगवान के पास बैठे हैं, भगवान सर्वत्र व्यापक हैं ऐसा मान रहे हैं, फिर भी गलत किए जा रहे हैं। इसका मतलब शब्द ज्ञान, तत्व ज्ञान है। अच्छा, मेरे पीछे गंदगी लग रही है और मुझे पता नहीं, अब किसी ने बता दिया तुम्हारा पीछे से कपड़ा गंदा है, तो मैं उसे लिए फिरूंगा? पहले सबसे पहले गंदगी को साफ करूंगा, तब बास मारने जाऊंगा। ज्ञान होने पर क्या गंदगी को लिए फिरूंगा? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक लिए फिरूंगा। और ज्ञान होने के बाद में तो पहला काम ये करूंगा कि इसको साफ करूं। जब जाऊंगा कांटा लग जाए तो क्या करूंगा? कांटे को लिए फिरूंगा, पहले कांटा निकालूंगा, तब आगे यात्रा करूंगा। जो भगवान समझ में आ जाएगा कि वो सर्वंतर्यामी है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, मेरे माता है, पिता है, आचार्य है, गुरु है, राजा है, न्यायाधीश है, सच्चिदानंद है, तो फिर मैं अभाव से कैसे जीऊंगा? भयभीत कैसे रहूंगा? मैं इतने महान की गोद में हूँ, मेरे अंदर बाहर सर्वत्र है, फिर मृत्यु से डरूंगा क्यों? मृत्यु से डर लग रहा है, इसका मतलब ईश्वर को शब्द रूप में जान रहा है। भयभीत हो रहे हैं, इसका मतलब ईश्वर को शब्द रूप में जान रहा है। दुखी हो रहे हैं, भगवान को समझने पर दुख गायब। ईश्वर को समझने पर दुख नाम की चीज नहीं रहती है, भय नाम की चीज नहीं रहती है, आनंद ही आनंद आ जाता है। जिसकी उसकी सच्ची गोद में ज्ञान नेत्र से, तत्व ज्ञान से अगर हम समझ जाए तो दुख नाम की चीज नहीं रहेगी। इसीलिए हमें क्या करना है? तत्व ज्ञान के लिए बढ़ना है। अर्थ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों से अगर हम अत्यंत छूटना चाहते हैं, बिल्कुल निवृत्ति चाहते हैं, हमारे जीवन में आए ही नहीं, तो ये हमारा प्रयोजन है। तो उसके लिए सांख्य दर्शन का सभी ऋषि मुनि लोग ये कहते हैं कि तुम ईश्वर को जानो, ईश्वर की आज्ञाओं में चलो, ईश्वर को समर्पण होके चलो, भगवान को अपना समर्पण पेश करके चलो, तो आप जो है ना सब दुखों से छूट सकते हैं। एक चीज विशेष रूप से समझनी है हमें कि जो भगवान दुनिया बना रहा है, पालन भी उसके द्वारा हो रहा है और संहार भी उसके द्वारा हो रहा है। ये तीनों काम एक ही ईश्वर कर रहा है, ध्यान देना। अलग अलग ईश्वर नहीं है। शरीर बनाया उसी एक ईश्वर ने, इसमें रस रक्त मांस बना के पालन कर रहा है वही ईश्वर।
मुझे बुढ़ा बना रहा, मृत्यु देगा वही ईश्वर। सृष्टि बनाया उसी ईश्वर ने, व्यवस्थित कर रहा है वही ईश्वर, और इसका संहार करेगा, प्रलय देगा वही ईश्वर। अलग अलग ईश्वर नहीं है, एक ही मानना। एक चीज और मानना, भगवान के 5 काम है इस दुनिया में, उन कामों से भगवान को देखो। संसार बनाना पहला काम, दूसरा पालन करना, तीसरा मिटाना, संहार करना, मृत्यु देना, चौथा काम है जीवों के कर्मों का फल देना, 5वां काम है वेद का ज्ञान देना, जीवों के कल्याण के लिए अपने ज्ञान को देना। ये 5 काम जो करता है वो ईश्वर है। तो चौथे काम पे और चर्चा करते हैं, कर्म फल। हम जो भी कर्म दुनिया में करते हैं, कर्म करने में ईश्वर ने हम सबको स्वतंत्र किया है। आप सत्य बोलो चाहे झूठ बोलो, चोरी करो या दान दो, आप किसी की रक्षा करो या विनाश करो, आप धर्म के कार्य करो या अधर्म के करो, आप करने में स्वतंत्र हो, परंतु फल भोगने में परतंत्र हो। फल भगवान के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऐसा देखो भगवान को कि मेरे कर्म, उनका फल यथावत ईश्वर देने वाला है। अब आप उसको कैसे देखेंगे कि परमात्मा ही देने वाला है? इसको ऐसे चिंतन में लाया करो। देखो, इस विद्या को जानने के लिए स्वयं मनन करना पड़ेगा। 4 प्रकार से विद्या आती है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले सुना आपने या पुस्तक से पढ़ा, फिर बैठ के उस पर मनन किया, क्या ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा ठीक है, ऐसा नहीं है, क्या है, मंथन करो। फिर उसको जीवन में अपना के देखो, इसको निधिध्यासन कहते हैं, फिर साक्षात्कार हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं, ऐसे क्रम से विद्या आती है। तो भगवान के हम फल भोगने के अधीन हैं, परतंत्र हैं। इसको समझो, कैसे समझें? जैसे हम सब लोग जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं, सबका परिणाम हम सुख ही चाहते हैं। चोर कोई चोरी करते हुए दुख भोगना नहीं चाहता। रिश्वत लेने वाला रिश्वत से सुख चाहता है, ऐसा नहीं चाहता कि मैं रिश्वत लूं और दुखी हो जाऊं। बुरा काम करते हुए भी हम सुख देखते हैं और अच्छा काम करते हुए सुख चाहते हैं, परंतु क्या हमें सुखी सुख प्राप्त होते हैं? न चाहते हुए हमें दुख भोगना पड़ता है। हमारे सामने कितने दुख आते हैं, आप अपने जीवन को टटोल करके देखो। तुमने कभी चाहा नहीं था, कोशिश नहीं की थी दुख की, पूरे प्रयास किए 100% सुख मिले, फिर भी दुखी होते हैं। कोई जबरदस्त शक्ति है, बिना मेरी इच्छा के भी मुझे दुख भोगने पर मजबूर कर देती है। कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो जाए, लाख प्रयास करते हैं, पैसे नहीं तो पैसा इकट्ठा करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, वैद्य बुलाते हैं, पूरे इंतजाम करते हैं, बड़ी फोर्स लगाते हैं, कमांडो लगाते हैं, मृत्यु नहीं हो जाए, फिर भी मौत आती है। क्या जबरदस्त कोई सत्ता हमको महसूस नहीं हो रही कि मेरे न चाहते हुए मुझे इतना सब कुछ भोगना पड़ रहा है? देह छोड़ने पर, घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ जाता है। ये हमें बता रहा है कि कोई कर्म फल प्रदाता है जो मेरे कर्मों का भुगतान कर रहा है, करा रहा है, मुझे जीवन दे रहा है, मुझे मृत्यु दे रहा है, वो ईश्वर है। इसलिए ध्यान देना, 3 स्थानों से कर्म करते हैं हम, मन से, वाणी से, शरीर से।